वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 3 में पढ़ते हैं और जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है उन लोगों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 8 के बारे में। पेपर 8 का आप लोगों का जो अल्का गैस पेपर में ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसमें बहुत सारे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव गलत दिए गए हैं, तो उसमें आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव को सही करके दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8 का अल्का गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव का यह सीरीज। इस वीडियो में आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव को सही करके दिया गया है, जितना भी ऑब्जेक्टिव है गैस पेपर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख लीजिए, इस प्रकार का आप लोगों के पास गैस पेपर होगा, अल्का सुपर गैस पेपर 2022, या फिर अगर आप लोग के पास सुपर अल्का गैस पेपर होगा तो वो भी आप लोग के लिए सही है, उसमें भी आप लोग अपना सही कर सकते हैं। देख लीजिए, आप लोगों को ये पेपर 8 में क्या क्या पढ़ना है। तो पेपर 8 में आप लोग को हिस्ट्री ऑफ चाइना अर्थात चाइना के इतिहास को पढ़ना है। चाइना का इतिहास 1839 से लेकर 1949 तक का पढ़ना है। अर्थात आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो भी होगा उसका आंसर आप लोगों का 1839 से 1949 के बीच ही लगभग होगा। तो आप लोग इस तरह से भी अपना ऑब्जेक्टिव को छांट सकते हैं। और आप लोगों को चाइना का इतिहास और जापान का इतिहास को पढ़ना है। तो आप लोग अपना, अगर आप लोग के पास सुपर अल्का गैस पेपर है तो उसमें आप लोग देख लीजिए, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो 2006 में पूछे गए प्रश्न को आप लोग सही कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग 6 के बाद 7 देखेंगे, फिर 8 को 2000, फिर 9 को। इस तरह से आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग का देखते हैं। तो पहला इस समय 2006 में पूछा गया था, सही या गलत लिखिए। उसके बाद आप लोग का ऑप्शन से पूछा जा रहा है और इस बार भी आप लोग का ऑप्शन ही रहेगा, आप लोग को घबराना नहीं है। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है, चीन में सर्वप्रथम कैथोलिक मिशनरीज गए। तो ये गलत है, चीन में सबसे पहले कैथोलिक मिशनरीज नहीं गए थे। नेक्स्ट है, केवल अफीम के मुद्दे पर चीन और ब्रिटेन के में संघर्ष नहीं हुआ। अगर यहाँ पर नहीं रहता तो ये सही होता। क्यों? क्योंकि केवल अफीम के मुद्दे पर ही चीन और ब्रिटेन के युद्ध संघर्ष हुआ था, लेकिन यहाँ पर नहीं दे दिया गया था, इसलिए इसका आंसर गलत हो जाएगा, अर्थात ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपिंग विद्रोह को विदेशी मदद से चीन ने दबाया। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंचू शासक वास्तव में चीनी मूल के नहीं थे। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले द्वार की नीति अमेरिका द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। खुले द्वार की नीति को अमेरिका ने प्रतिपादित किया था, और जो कि जॉन हे ने प्रतिपादित किया था कब? तो 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, बॉक्सर विद्रोह 1899 में हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही है। और कोमोडोर पेरी जापान में 1854 में आया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। कोमोडोर पेरी जो है वो जापान में 1854 ईस्वी में आया था। ये दोनों का आंसर सही ही है। और ये बॉक्सर विद्रोह जो है 2 नवंबर 1899 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमोडोर पेरी जापान में 1854 में पहुंचा। तो ये दोनों सेम सवाल है, तो ये भी सही है, लेकिन वास्तव में 1853 में पहुंचा था, लेकिन 1854 भी सही है, क्योंकि किताब में आप लोग का 1854 में ही दिया गया है। नेक्स्ट है, शोगुन जापान का वास्तविक शासक नहीं था। तो ये जो है आप लोगों का कथन सही है, क्योंकि अगर नहीं है इसलिए इस कथन सही है, नहीं तो नहीं रहता तो फिर ये कथन सही हो जाता, क्योंकि शोगुन जो है एक जापान का पद होता है जिस सेनापति या प्रधानमंत्री इस पद पर आसीन होते हैं। मेजी पुनर्स्थापित 1868 ईस्वी में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। मेजी पुनर्स्थापित जो है 1868 में कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। नेक्स्ट है, कोरिया के मुद्दे पर 1894 से 95 का चीन जापान युद्ध हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही है। कोरिया के मुद्दे पर भी चीन जापान युद्ध में हुआ था 1894 से 95 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, चीन का दरवाजा खोले जाने के समय अधीन था। तो मंचू राजवंश के अधीन था। नेक्स्ट है, चीन में तुंग मेंग हुई पार्टी की स्थापना की। तो 1905 ईस्वी में की थी, और इसका आंसर हो जाएगा सन्यात सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1894 से 95 के चीन जापान युद्ध का अंत किया गया था। तो सिमोन्स्की की संधि के द्वारा अंत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान द्वारा कोरिया का विलय किया गया था। तो 1910 ईस्वी में कोरिया का विलय किया गया था, और ताइवान का विलय 1895 ईस्वी में किया गया था जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय सरकार के अधीन चीन की राजधानी थी। तो चीन की राजधानी पीकिंग थी। क्या थी? कि पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर जापान का द्वार खोला। तो कोमोडोर पेरी ने खोला था। कब खोला था? 1863 ईस्वी को खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में सम्राट को क्या कहा जाता था? तो सम्राट को शोगुन कहा जाता था। तो 16 नंबर का आंसर तो इसका हो ही गया आप लोगों का, कोमोडोर पेरी ने जापान का द्वार खोला। और ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है ये आप लोगों का आंसर यहाँ गलत, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। अपना आप लोगों को जो पीडीएफ देगा या फिर आप लोग अभी ही सही कर लीजिए। जापान में सम्राट को क्या कहा जाता था? तो जापान में सम्राट को मिकाडो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिकाडो। क्योंकि शोगुन तो कहा जाता था आप लोगों का प्रधानमंत्री या सेनापति को जो पद दिया जाता था उसे कहा जाता था, लेकिन मिकाडो जो है वो जापान के सम्राट को कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को जो पीडीएफ मिलेगा उसमें भी आप लोग को गलत दिया रहेगा, तो इसलिए आप लोगों को कहा जाता है वीडियो जरूर देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 18, जापान की राजधानी टोक्यो को पहले जाना जाता था तो एडो के नाम से जाना जाता था। टोक्यो को किस नाम से जाना जाता था? एडो को। और क्योटो जो है वो जापान की प्रारंभिक राजधानी थी। जापान की पहले की राजधानी क्योटो थी, और लेकिन टोक्यो को जापान की राजधानी जो टोक्यो थी उसे पहले
एडो नाम से जाना जाता था। जिस प्रकार से इलाहाबाद को पहले प्रयागराज के नाम से जाना जाता था और फिर से वर्तमान में इसे प्रयागराज कर दिया गया है, उसी तरह टोक्यो को पहले एडो के नाम से जाना जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1945 में जापानी आत्मसमर्पण के समय इसके सम्राट के नाम बतावे। तो हिरोहितो इस समय के सम्राट थे, इसे आप लोग सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1941 में चीन में साम्यवादी गणतंत्र की स्थापना हुई थी माओ से तुंग के नेतृत्व में। और देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ डिटेल दे दिया गया है। 1 अक्टूबर 1949 को माओ से तुंग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना किसने की? तो माओ से तुंग ने की 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आप लोगों को कुछ डिटेल बता देते हैं। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी को हुआ और ये नानकिंग की संधि के साथ समाप्त हो गया। और ये नानकिंग की संधि जो है वो 1842 ईस्वी को समाप्त हुआ था। ये लाइन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे समझ लीजिए आप लोगों के 1 से 2 ऑब्जेक्टिव जरूर आ जाएंगे, इसे आप लोग नोट करके रख ले। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मार्को पोलो चीन में आया था। तो मार्को पोलो वास्तविक में चीन में 1271 ईस्वी को आया था, लेकिन आप लोगों की किताब में बुक जो है उसमें आप लोग का आंसर 1275 दिया गया है। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछता है कि मार्को पोलो चीन में आया था तो इसका आंसर आप लोग 1275 ही मारिएगा, लेकिन रियल में मार्को पोलो चीन में 1271 ईस्वी में आया था। आप लोग इसके और स्टैंडर्ड बुक में भी इसका जवाब 1271 ही दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन जैसा रहेगा उस अनुसार से मारना है। अगर 1275 और 71 दोनों दिया है तो आप लोग सबसे पहले प्रियोरिटी 1271 को दीजिएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर इसका आंसर 1275 ही रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों है तो उसमें आप लोगों को प्रियोरिटी 1271 को देना है। वैसे मार्को पोलो वास्तविक में 1271 में ही चीन में आया था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अफीम युद्ध का अंत हुआ था। तो द्वितीय अफीम युद्ध का अंत जो है वो तिनतिसिंग की संधि के द्वारा था, जो कि 1858 ईस्वी को हुआ था। और पेकिंग की संधि 1807 ईस्वी में हुई थी। नानकिंग की संधि 1842 ईस्वी में को हुई थी। ये सब भी आप लोग नोट करके रख लीजिए, ये आप लोग को सब्जेक्टिव में भी काम आएगा ये सब का, और फिर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया तो उसमें भी काम आएगा। और द्वितीय अफीम युद्ध जो है वो 1856 से लेकर 58 ईस्वी तक चला था। चीन इसमें पराजय हुआ था और ब्रिटेन विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। टाइपिंग विद्रोह का मुख्य नेता था। तो टाइपिंग विद्रोह का मुख्य नेता हुंग सियू चुआन था, जिसे हांग जिकुआंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमोडोर पेरी जापान कब पहुंचा। तो 1853 ईस्वी में पहुंचा था। तो इसका आंसर इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस जापान युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो रूस जापान की युद्ध की समाप्ति पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुई थी 1905 ईस्वी को। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को पेपर 8 में भी ये सेम क्वेश्चन है। रूस जापान युद्ध की समाप्ति हुई थी पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा 1905 ईस्वी को। रूस जापान युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा 1905 ईस्वी को, पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों का, रूस जापान युद्ध की समाप्ति किसके साथ हुई थी? तो पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुई थी 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के लिए सर्वप्रथम चीन पहुंचने वाला यूरोपीय था। तो वह पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में प्रथम क्रांति कब हुई थी? तो चीन में प्रथम क्रांति 1 नवंबर 1911 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1911 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोगुन पद्धति कब समाप्त हुआ था? तो 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मेजी पुनर्स्थापना के समय जापान का सम्राट कौन था? तो मुत्सुहितो था। कौन था? मुत्सुहितो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को इसका राइट आंसर है। लेकिन आप लोगों को ऑप्शन में दिया रहेगा 7 दिसंबर 1941, तो ये और 8 दिसंबर 1941 रहेगा तो सबसे पहले वही मारना है। लेकिन अगर नहीं रहा तो 7 दिसंबर 1941 भी आप लोग का सही होगा आंसर। और ये जो है पर्ल हार्बर पर आक्रमण जापान ने किया था। तो पर्ल हार्बर कहाँ है? तो अमेरिका में है। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण जो किया था तो पर्ल हार्बर अमेरिका में स्थित है, 1941 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 2009 में जो पूछा गया है, निम्न में से किस देश को मध्य राज्य कहा जाता था? तो मध्य राज्य जो है इनमें से नहीं हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चीनी नगर विदेशी नागरिकों का मुख्य केंद्र था? तो कैंटन जो है वो विदेशी नागरिकों का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यूरोप व चीन के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो अफीम युद्ध इसलिए तो हुआ था। नेक्स्ट है, बॉक्सर आंदोलन मुख्यतः था। तो बॉक्सर आंदोलन ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध था। यह है बॉक्सर आंदोलन। और आप लोग का पेपर 5 में जो 7 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसमें बक्सर का युद्ध पूछा जाएगा। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था, जिसमें मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। और यहाँ पर बॉक्सर है, बॉक्सर मतलब बॉक्सिंग वाला, मैरीकॉम। तो बॉक्सर आंदोलन मुख्यतः था तो वो ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध था। नेक्स्ट है, कुओमिंतांग दल के संस्थापक थे। तो डॉक्टर सन्यात सेन कुओमिंतांग दल के संस्थापक थे। और ये क्वेश्चन आप लोग के वेरीफाइड होते हैं, ये क्वेश्चन आने के चांस है। नेक्स्ट है, निम्न में से सन्यात सेन के समर्थक थे। तो सन्यात सेन के समर्थक चियांग काई शेक थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु हुई थी। तो सन्यात सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी को हुई थी, जिसे चीन का राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। चीन के राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत
भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उसी तरह चीन के राष्ट्रपिता के नाम से डॉक्टर सन्यास सेन को जाना जाता है, जिनकी मृत्यु 1925 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मेजी शासन का स्वरूप था। तो मेजी शासन का स्वरूप जो है प्रजातंत्र था। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, लियातुंग प्रायद्वीप स्थित है। तो यह जो है चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों का, जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ दी, तो मंचूरिया की समस्या पर छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1275 ईस्वी में चीन में कौन आया था। तो चीन में मार्को पोलो आया था। तो इसलिए आप लोगों को बताया गया कि आप लोग के बुक में 1275 दिया गया, तो ये देख लीजिए। और अगर ऑप्शन में रहेगा कि कब आया था और फिर तो इसका आंसर आप लोगों को 1271 मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम अफीम युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्रथम अफीम युद्ध 1839 ईस्वी को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, द्वितीय अफीम युद्ध कब लड़ा गया था। तो द्वितीय अफीम युद्ध नानकिंग की संधि के साथ लड़ा गया था। तो ये नानकिंग की संधि प्रथम अफीम युद्ध में हुई थी, तो इसके बाद ही द्वितीय अफीम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, टाइपिंग शब्द का किसका द्योतक है। तो टाइपिंग शब्द जो है वो पूर्ण शांति का द्योतक है। नेक्स्ट है, टाइपिंग विद्रोह में सर्वाधिक प्रधान नेता था हुंग सियू चुआन, ये प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, 1894 से 95 का चीन जापान युद्ध समाप्त हुआ था। तो चीन जापान युद्ध जो है वो सिमोनेस्की की संधि के साथ समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, रूस जापान युद्ध आरंभ हुआ था। तो रूस जापान युद्ध 1904 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सन्यात सेन द्वारा गठित क्रांतिकारी पार्टी का नाम लिखे। तो थुंग मेंग हुई, जो कि 1905 ईस्वी में इस पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल जापानी संधि हस्ताक्षरित कब हुई थी। तो 1902 ईस्वी को हस्ताक्षरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण जापान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, द्वितीय अफीम युद्ध के समय चीन का सम्राट था। तो द्वितीय अफीम युद्ध के समय चीन का सम्राट मिंग ही था। और द्वितीय अफीम युद्ध को द्वितीय आंग्ल चीन युद्ध या फिर तीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और द्वितीय अफीम युद्ध जो है उस समय सम्राट मिंग ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध का काल था। प्रथम अफीम युद्ध का काल 1839 से 42 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी चीन के कितने प्रांत टाइपिंग विद्रोह के अधिकार में थे। तो 18 प्रांत टाइपिंग विद्रोह के अधिकार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्न टू बी स्ट्रांग नामक सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो डॉक्टर सन्यात सेन इस सोसाइटी के संस्थापक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में है आप लोगों का, तो क्वेश्चन नंबर 55 है आप लोग का, चीन जापान युद्ध हुआ था। तो ये 1894 में हुआ। नेक्स्ट है, चीन की क्रांति हुई थी। तो चीन की क्रांति 1911 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुंग मेंग हुई के संस्थापक थे। तो ये सन्यात सेन थे, ये 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु हुई थी 1925 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ जापान की स्थापना हुई थी। तो बैंक ऑफ जापान की स्थापना 1882 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण वैसे 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को किया था। तो इसका आंसर जो है ये गलत दिया गया, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। आप लोग को पीडीएफ में भी ये गलत दे दिया गया होगा, तो इसे सही कर लीजिएगा। इसका आंसर 7 दिसंबर 1941 हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, लेकिन ओरिजिनल आंसर है इसका 8 दिसंबर 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध के समय चीन का सम्राट था। तो चीन का सम्राट था दाओ गांग। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अफीम युद्ध का काल था। तो द्वितीय अफीम युद्ध का काल 1856 से 58 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपिंग नानकिंग पर अधिकार बनाए रखे। तो वो जो है 1864 से 67 ईस्वी तक अधिकार बनाए रखे थे नानकिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के बाद नानकिंग की संधि हुई थी। तो प्रथम अफीम युद्ध के बाद ही नानकिंग की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सर आंदोलन हुआ था 1899 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 1911 की क्रांति के बाद चीन का राष्ट्रपति कौन बना। तो युआन सी काई, ये जो है 1911 की क्रांति के बाद चीन का राष्ट्रपति बना था। और 1911 की क्रांति का मुख्य सूत्रधार कौन था। तो सन्यात सेन था। नेक्स्ट है, युआन सी काई की मृत्यु हुई थी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आंग्ल जापान संधि हुई थी। तो 30 जनवरी 1902 ईस्वी को आंग्ल जापान संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान अमेरिका के नियंत्रण में रहा था। वो 1940 से 45 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपिंग शब्द क्या इशारा करता है। तो टाइपिंग शब्द जो है वो पूर्ण शांति की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 72, सन्यात सेन द्वारा संस्थापित क्रांतिकारी दल का नाम है तुंग मेंग हुई। ये 1905 हो जाएगा इसका आंसर, तुंग मेंग हुई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी सम्राट जाने जाते हैं। तो जापानी सम्राट जो है वो मिकाडो के नाम से जाने जाते हैं। इसका आप लोग आंसर सही कर लीजिएगा। इसका आंसर भी आप लोग को गलत प्रोवाइड कर दिया गया है। जापानी सम्राट किसके नाम से जाने जाते हैं। तो जापानी सम्राट मिकाडो के नाम से जाने जाते हैं। 73 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को मैंने बताया था कि शोगुन जो है वो जापान के प्रधानमंत्री और सेनापति का पद होता था। नेक्स्ट है, पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी। तो पोर्ट्समाउथ की संधि जापान और रूस के बीच हुई थी। और ये जो है 1905 ईस्वी में यह संधि हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों का पेपर
4 में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर 6 में अर्थात पेपर 7 में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम किस वर्ष गिराए थे? तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में गिराए थे। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को 1945 को और नागासाकी 9 से 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराए थे। नेक्स्ट है व्यापार के लिए सर्वप्रथम चीन पहुंचने वाला यूरोपियन कौन था? तो व्यापार के लिए सबसे पहले पहुंचने वाला पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का प्रथम अफीम युद्ध का अंत हुआ था? तो नानकिंग की संधि के द्वारा प्रथम अफीम युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट है बॉक्सर का युद्ध हुआ था तो 1899 ईस्वी को हुआ था, जो कि मंचू और विदेशियों के विरुद्ध हुआ था। यूरोपीय साम्राज्य एंड ईसाई धर्म के फैलाव के विरुद्ध में यह बॉक्सर का विद्रोह हुआ था, ईसाई धर्म के फैलाव के विरुद्ध में। नेक्स्ट है जापान के शोगुन का शासन समाप्त हुआ था 1867 ईस्वी को। नेक्स्ट है चीन के में प्रथम क्रांति कब हुई थी? तो चीन में प्रथम क्रांति जो है 1911 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये 2014 में पूछा गया है, मार्को पोलो चीन आया था? तो मार्को पोलो चीन आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर ऑप्शन में 1870 है तो नहीं, अगर ऑप्शन में 1275 है तो आप लोग मार सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं और 1275 71 कोई नहीं है तो फिर इसका आंसर आप लोग का इनमें से कोई नहीं मारना है। इसका वैसे रियल आंसर 1271 होगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संधि द्वितीय अफीम युद्ध में की गई थी? तिनस्किन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपिंग विद्रोह का नेता कौन था? तो टाइपिंग विद्रोह का नेता हुंग सियू चुआन था। नेक्स्ट है 100 दिनों का सुधार प्रारंभ किया गया था? तो यह जो है क्वांग सू द्वारा 100 दिनों का सुधार प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोमोडोर पेरी जापान पहुंचा? तो कोमोडोर पेरी जो है 1853 ईस्वी में जापान पहुंचा था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोर्ट्समाउथ की संधि संबंधित थी? तो पोर्ट्समाउथ की संधि जो है वो संबंधित थी 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध से। नेक्स्ट टाउनसेंड हैरिस जापान पहुंचा? तो टाउनसेंड हैरिस जो है जापान पहुंचा था इन 1855, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है आप लोगों का टुंग मेंग हुई पार्टी गठित की गई थी? तो यह सन्यास सेन के द्वारा पार्टी गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंचूरिया संकट आया था? तो मंचूरिया संकट 1931 ईस्वी को आया था। नेक्स्ट है आंग्ल जापानी समझौता हस्ताक्षरित हुई थी? तो आंग्ल जापानी समझौता 1902 ईस्वी को हस्ताक्षरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में पूछे गए प्रश्न, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में सबसे पहले चीन पहुंचने वाला कौन था? तो मार्को पोलो चीन पहुंचने वाला था, जो कि इटली का नागरिक था ये मार्को पोलो। नेक्स्ट है प्रथम अफीम युद्ध के बाद हस्ताक्षरित की गई संधि का क्या नाम था? नानकिंग की संधि। नेक्स्ट है टाइपिंग विद्रोह क्या किया गया था? तो किसानों के द्वारा। नेक्स्ट है बॉक्सर प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था? तो 7 सितंबर 1901 ईस्वी को हस्ताक्षरित किया गया था ये बॉक्सर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है 1911 की चीनी क्रांति थी? तो यह जो है मंचू शासक और विदेशियों के विरुद्ध थी। नेक्स्ट है कुओमिंतांग पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सन्यास सेन थे। नेक्स्ट है डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु हुई थी 1925 ईस्वी को। नेक्स्ट है चीन ने जापान के विरुद्ध प्रथम युद्ध घोषित किया गया था 1894 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संधि 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध के बाद हस्ताक्षरित की गई थी? पोर्ट्समाउथ की संधि। नेक्स्ट है 1846 ईस्वी में जापान पहुंचने वाले कोमोडोर पेरी संबंधित थे, या जो अमेरिका से संबंधित थे। नेक्स्ट है स्वर्गीय साम्राज्य शब्द का प्रयोग होता था? तो चीन के लिए यह शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है चीन ने नेरसेंस्की की संधि किया था? तो 1689 ईस्वी में किया था, जो कि रूस के साथ किया था। रूस और चीन के बीच नेरसेंस्की की संधि 1689 ईस्वी को संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 पेज नंबर 10 पर आप लोगों का। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, नानकिंग की संधि की गई थी, यह की गई थी प्रथम अफीम युद्ध के बाद। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकार्टन ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में चीन आया था, यह आया था 1793 ईस्वी को। नेक्स्ट है हुंग सी चुआन संबंधित थे, यह टाइपिंग विद्रोह से संबंधित थे। चीन जापान युद्ध आरंभ हुआ था? तो चीन जापान युद्ध जो है वो 1894 ईस्वी को आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1904 से 5 ईस्वी के रूस जापान युद्ध के बाद निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी? तो ये पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी, और ये क्वेश्चन आप लोग के अधिकतर बार पूछे जा रहे हैं, तो ये आप लोगों को जो है इस बार आने के चांस है, इसे आप लोग वेरीफाइड करके रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमोडोर पेरी था? कोमोडोर पेरी अमेरिकी था। नेक्स्ट है कुओमिंतांग कम्युनिस्ट संघर्ष के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो इसके लिए डॉक्टर सन्यास सेन जिम्मेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का वाशिंगटन सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो वाशिंगटन सम्मेलन 13 दिसंबर 1921 ईस्वी को आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में पूछे गए प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन विदेशी यात्री सर्वप्रथम चीन पहुंचने वाला था? तो चीन पहुंचने वाला मार्को पोलो था, जो कि इटली से आया था चीन। नेक्स्ट है कुओमिंतांग दल का संस्थापक कौन था? तो कुओमिंतांग दल का संस्थापक सन्यास सेन था। नेक्स्ट है द्वितीय अफीम युद्ध का काल क्या था?
1856 से 58। नेक्स्ट है बक्सर आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1899 ईस्वी को। नेक्स्ट है जापानी सम्राट डैश नाम से भी जाने जाते हैं, तो जापानी सम्राट मिकाडो के नाम से जाने जाते हैं, ये आप लोगों को मैंने बता दिया था। तो इसका आंसर आप लोग सही कर लीजिए। 115 का 1 नंबर होगा, यहाँ पर ये गलत दे दिया गया, पीडीएफ में भी गलत प्रोवाइड ही कर दिया गया होगा। तो 115 का ऑप्शन आप लोग 1 सही कर लीजिए। जापानी सम्राट किस नाम से जाने जाते हैं? तो मिकाडो के नाम से जाने जाते हैं। 115 का 1 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आप लोगों को 5 जनवरी 2023 को आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का टाइपिंग शब्द का अर्थ है, तो टाइपिंग शब्द का अर्थ है पूर्ण शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का किस संधि द्वारा 1904 से 5 की रूस जापान युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई थी? तो पोर्ट्समाउथ की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंचूरिया का संकट कब उत्पन्न हुआ? 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। किस वर्ष आंग्ल जापान संधि संपन्न हुआ? तो यह जो है 1902 ईस्वी को संपन्न हुआ, 30 जनवरी 1902 ईस्वी को। नेक्स्ट है पर्ल हार्बर पर जापान ने कब आक्रमण किया? तो वही इसका आंसर 8 दिसंबर 1941 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को ये ऑप्शन नंबर 3 मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति पर हुए नानकिंग की संधि किस वर्ष संपन्न हुई? 1842 ईस्वी को। नेक्स्ट है निम्न में से किस साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के प्रयासों को टाइपिंग का स्वर्गीय साम्राज्य समर्थन करता था? तो क्विंग साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का चीन के 1911 की क्रांति की निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बॉक्सर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चीनी गणतंत्र में निम्न में से किसे राष्ट्र का पिता कहा जाता है? तो sun यat-sen को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में किस नेता ने सैकड़ों फूल अभियान की प्रेरणा दी? तो माओ त्से तुंग ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध की समाप्ति पर निम्न में से किस संधि पर हस्ताक्षरित हुआ? तो पोर्ट्समाउथ की संधि पर हस्ताक्षरित हुआ। नेक्स्ट है जापान में मेजी शासन की पुनर्स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो 1868 ईस्वी को। नेक्स्ट है जापान में शोगुन कौन थे? तो जापान में शोगुन जो है वो सैनिक शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध की शुरुआत से मार्को पोलो सेतु की घटना संबंधित है? तो द्वितीय चीन जापान युद्ध के साथ, जो कि 1937 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष वाशिंगटन नाविक सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो 1921 से 22 ईस्वी में हुआ था, और इसे हार्डिंग ने बुलाया था। इस सम्मेलन को वाशिंगटन नाविक सम्मेलन का आयोजन हार्डिंग ने किया था 1921 से 22 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का था? देख लीजिए, आप लोग को बताया था प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो इटली का था, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया। नेक्स्ट है 1842 में प्रथम अफीम युद्ध के बाद निम्न में से कौन संधि पर हस्ताक्षरित हुआ था? तो नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षरित हुआ। नेक्स्ट है चीन में कुओमिंतांग दल की स्थापना किसने की थी? sun yat-sen ने। नेक्स्ट है 1911 की चीनी क्रांति किस वंश के विरुद्ध विद्रोह था? तो ये क्विंग वंश के विरुद्ध विद्रोह था, और इसे चिंग राजवंश या फिर मंचू लोगों का भी कहा जाता है ये वंश को। नेक्स्ट है किसने कहा था 100 फूल एक साथ खिले? तो यह कहने वाले थे माओ त्से तुंग की 100 फूल एक साथ खिले। किसने कहा? माओ त्से तुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में आप लोगों का क्वेश्चन है किस वर्ष जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया? तो 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट है 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षरित हुआ था? तो पोर्ट्समाउथ की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष प्रथम आंग्ल जापानी संधि पर हस्ताक्षरित हुए? 1902 ईस्वी को, 30 जनवरी 1902 ईस्वी को। नेक्स्ट है 1933 में किस विषय के कारण जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दी थी? तो मंचूरिया की समस्या के कारण राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दी थी। नेक्स्ट है चीन का स्वर्गीय साम्राज्य 1851 से 1864 निम्न में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा स्थापित था? तो यह ईसाई धर्म के द्वारा स्थापित था। नेक्स्ट है प्रथम अफीम युद्ध के बाद निम्न में से कौन संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो यह नानकिंग की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 142। टाइपिंग विद्रोह स्वर्गीय साम्राज्य और निम्न में से किस चीनी वंश के संघर्ष का परिणाम था? तो यह मिंग वंश के संघर्ष का परिणाम था। अब आप लोगों को जो है ये वीडियो लंबा ना बन जाए, इसलिए आप लोगों को जो जिसमें डिटेल आप लोगों को बताना होगा, या फिर जो आंसर आप लोगों का गलत दिया होगा उसमें सिर्फ आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। 142 तक आप लोगों को बता दिया। अब देख लेते हैं कौन आंसर गलत है। ये सब आप लोग का आंसर सही है, बाकी सब दिया गया आप लोग देख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। क्वेश्चन नंबर 148 है पर्ल हार्बर पर जापान ने कब आक्रमण किया? तो पर्ल हार्बर पर जापान ने 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को आक्रमण किया था, लेकिन इसका वास्तविक आंसर 8 दिसंबर 1941 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। वाशिंगटन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो वाशिंगटन सम्मेलन 1921 से 22 ईस्वी में आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट आ जाइए आप लोग पेज नंबर 13 पे। अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप लोगों का इसमें आप डायरेक्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन पे है, बाकी सब आप लोग का सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है मुक्त द्वारा नीति का प्रतिपादक था? तो इसे का प्रतिपादक अमेरिका ने किया था
और अमेरिका ने क्या था, लेकिन अगर ऑप्शन में चीन रहता तो इसका आंसर आप लोग चीन मार के आते, क्योंकि चीन में भी मुक्त द्वार की नीति का प्रतिपादक था। और ये जो आप लोगों का स्पेशल पूछा गया है चीन और जापान से संबंधित है, तो इसके लिए इसका आंसर चीन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर अमेरिका होगा, क्योंकि अमेरिका ने भी मुक्त द्वार की नीति का प्रतिपादक किया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं। शिमोन्स्की की संधि चीन व पश्चिमी देश के साथ मध्य हुई, तो नहीं, चीन और जापान के साथ यह शिमोन्स्की की संधि हुई थी। और शिमोन्स्की की संधि जो 1895 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ये भी कथन आप लोग का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सर प्रोटोकॉल 7 दिसंबर 1901 ईस्वी को पश्चिमी देशों व चीन के मध्य हुआ, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानकिंग की संधि 1845 ईस्वी में हुई थी, ये गलत है आप लोग का कथन। नानकिंग की संधि जो 1842 ईस्वी को हुई थी। बाकी आप लोगों का सारा आप लोगों का आंसर सही है। अब हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे आप लोगों का सही है। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 है, सन्यास सेन का जन्म हुआ था। तो सन्यास सेन का जन्म 12 नवंबर 1866 ईस्वी को जन्म हुआ था। ये आप लोगों का बुक में भी इसका आंसर दिया गया, तो आप लोग 12 नवंबर 1866 में मार के आइएगा, लेकिन गूगल पे और फिर स्टैंडर्ड बुक में इसका आंसर 1865 दिया गया है, 12 नवंबर 1865। अब वैसे आप लोग इसका आंसर 12 नवंबर 1866 याद रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन आप लोग का गलत है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, जियो और जीने दो का नारा दिया था। तो भारत में जियो जीने दो का नारा महावीर स्वामी ने दिया था, और जबकि चीन में दिया था हारा ने। चीन में किसने दिया था यह नारा को? हारा ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जापान में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन थी। तो जापान में सबसे प्राचीन विद्यालय क्योटो विश्वविद्यालय थी, जिसे केओ विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, बाकी सब आप लोगों का सही है। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं पेज नंबर 15 पे, 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन है, शिमोन्स्की की संधि हुई थी। शिमोन्स्की की संधि 1895 को हुई थी, जो कि चीन एवं जापान के मध्य हुई थी। इसका भी आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे आ जाइए। 40 नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट्समाउथ नामक स्थान किस में है। तो पोर्ट्समाउथ नामक स्थान जो ब्रिटेन में है, और सॉरी पोर्ट्स हाँ, ये यहाँ पर देख लीजिए स्पेलिंग का होरफेर है। यहाँ पर पोर्ट्स माउथ है, यहाँ पर माउथ है, माउथ मतलब मुंह है, तो ये स्थान ब्रिटेन में, लेकिन यहाँ पोर्ट साउथ है, साउथ मतलब दक्षिण। तो पोर्ट साउथ नामक स्थान वो जो है आप लोगों का अमेरिका में है। साउथ अगर पूछा तो साउथ नामक स्थान अमेरिका में है, लेकिन माउथ नामक स्थान ब्रिटेन में है। इससे हमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग का ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाइए। चीन की सरकार ने कब आदेश निकाला कि भविष्य में कोई विदेशी व्यापारी चीन में अफीम नहीं ला सकता है। तो 1800 ईस्वी में यह नियम लाया था। वैसे वास्तव में 1729 ईस्वी में लाया था, लेकिन एक बार और 1800 ईस्वी में लाया था। इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर 1800 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बाकी सब तो सही ही है। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, पेकिंग की संधि कब हुई। तो पेकिंग की संधि 14 नवंबर 1860 ईस्वी को हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप लोग डेट भी याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सब्जेक्टिव में काम आए। नेक्स्ट है, चीन में टाइपिंग विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। तो चीन में टाइपिंग विद्रोह 1850 से 1864 ईस्वी तक संपन्न हुआ था। तो इसका आंसर आप लोगों का ये गलत दे दिया गया है, 1852। इसका आंसर हो जाएगा 1851। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोग आ जाइए, बाकी ये सब सही है। अब आ जाइए आप लोग पेज नंबर 17 पे। पेज नंबर 17 में भी आप लोगों का सारा क्वेश्चन सही दिया गया है। ये पेज नंबर 17 पर जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, ये सारा क्वेश्चन सही दिया गया है। अब आ जाइए आप लोग पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 पर भी आप लोगों का ये सारा जो आंसर दिया गया, ये सब सही दिया गया सारा का सारा। तो ये 100 नंबर आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। अब आप डायरेक्ट आ जाइए पीछे अपने गैस पेपर के 1863 पेज नंबर पे। पेज नंबर 63 पे आ जाइए। ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो 2020 में पूछे गए प्रश्न, वहाँ पर आ जाइए, या फिर पेज नंबर पीछे अगर आप लोग का दिया गया तो वहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए इसके बाद आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा तिलका मांझी में 2021 में जो पूछा गया प्रश्न उसमें मिलेगा। तो 2021 में तिलका मांझी में पूछे गए प्रश्न में आप लोग आ जाइए। इसका आंसर देख लेते हैं, इससे 10 को सॉल्व भी कर लेते हैं। स्वर्गीय सम्राट शब्द का प्रयोग किया था, तो ये चीन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, चीन के नेल्सिंकी की संधि किया था, तो यह जो है रूस के साथ किया गया था, नेल्सिंकी की संधि। नेक्स्ट है, नानकी की संधि की गई थी, यह प्रथम अफीम युद्ध के बाद की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विदेशी यात्री सर्वप्रथम चीन पहुंचने वाला था। तो मार्को पोलो, और जो कि इटली का था। नेक्स्ट है, कुओमिंतांग दल का संस्थापक कौन था। तो यह सन यात सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 की चीनी क्रांति किस वंश के विरुद्ध विद्रोह था। तो यह जो है क्विंग वंश के विरुद्ध विद्रोह था, या फिर चिंग वंश के विद्रोह था, दोनों एक ही है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जी, द्वितीय फिल्म युद्ध का काल क्या था? तो 1856 से 58। नेक्स्ट, बक्सर आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1899। नेक्स्ट है, मंचूरिया का संकट कब उत्पन्न हुआ? 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट है, किस वर्ष आंग्ल जापान संधि संपन्न हुई? तो यह 1902 ईस्वी को हुई थी, 30 जनवरी 1902 ईस्वी को। तो इस तरह आप लोगों का सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है इस सीरीज में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर बता दिया गया वीडियो के बीच में कि कब मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर KSRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।